बीएसएफ इंस्पेक्टर को ठगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर की साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली। साइबर विंग ने दिल्ली के पास नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से 3 इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया। ये युवा इंजीनियरिंग छात्र बेहद शातिर हैं। डिजिटल अरेस्ट या अन्य ऑनलाइन ठगी के लिए हॉस्टल में स्टूडेंट के अकाउंट ओपन कराकर चाइनीज नागरिकों की गैंग को हैंडओवर करते थे। जब इन अकाउंट में ठगी का पैसा आ जाता था तो उसमें से 6% कमीशन काटकर शेष राशि की USDT यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी मतलब डॉलर में कन्वर्ट कर चाइनीज नागरिकों को सौंप देते थे। यह पूरा रैकेट टेलीग्राम ऐप पर चलता था। हाल ही में ग्वालियर में बीएसएफ अधिकारी को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगे गए रुपए इन्हीं इंजीनियरिंग छात्रों ने USDT कर चाइनीज नागरिकों को दिए थे। यह ऑनलाइन प्रोसेस होती है। USDT एक तरह से क्रिप्टो करेंसी की तरह होती है, लेकिन यह नगद नहीं होता है। अब पुलिस टीम इन तीनों इंजीनियरिंग छात्रों से पूछताछ में जुट गई। पुलिस को इनके पास से कई अहम सुराग मिले हैं। तीनों से 3 मोबाइल, 6 ATM कार्ड मिले। ग्वालियर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि बीएसएफ के अधिकारी अफसार अहमद निवासी टेकनपुर ग्वालियर ने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि मेरे पास व्हाट्सएप पर एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं मुंबई साइबर ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट वारंट है, साथ ही आपकी फैमिली को भी अरेस्ट करने के ऑर्डर हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आप 15 लाख रुपए जमा करो, आपका केस खत्म होने पर आपके रुपए आपको लौटा दिए जाएंगे। 1 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगभग 32 दिन बीएसएफ अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर रखा और अलग अलग तरह से 71 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए थे। इस मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच की साइबर विंग लगातार पड़ताल में लगी हुई थी। जिन अकाउंट में ठगी का पैसा ट्रांसफर हुआ था उन अकाउंट की पड़ताल करते करते ग्वालियर पुलिस उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच गई। यहाँ एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम नंबर 225 से 3 इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इंजीनियरिंग छात्रों में अल्ताफ अहमद खान निवासी झारखंड, अंकित वर्मा निवासी कोटा राजस्थान, अखिल सिंह बैद निवासी दिल्ली के रूप में शामिल हैं। इनके अकाउंट में बीएसएफ अधिकारी से ठगे गए रुपए में से 29,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। इन तीनों इंजीनियरिंग छात्रों से पुलिस ने 3 मोबाइल व 6 ATM कार्ड विभिन्न बैंक के बरामद किए। जब इनसे पूछताछ की गई तो कई अहम खुलासे हुए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, डिजिटल अरेस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी साइबर टीम जो मदद कर रही थी, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टेड ऑपरेशंस किए। ये जनवरी 2025 का मामला है जिसमें कि बीएसएफ टेकनपुर के एक अधिकारी को एनफोर्समेंट एजेंसीज की गिरफ्तारी का डर दिखा के और लंबी अवधि तक उनका प्रताड़ित किया गया, उनको डराया धमकाया गया और इस तरीके से कुल 71 लाख की जो राशि थी उसका अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। ये केस बहुत ही सेंसिटिव था, इसमें लगातार टीमें लगाई गई। हमारी क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP कृष्ण लाल चंदानी जी, विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम, इन्हें लगातार इस केस में 6 जनवरी के बाद से प्रयास किए। कुल 5 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इसमें झारखंड, बिहार, दिल्ली और कोटा राजस्थान के आरोपी 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे फ्रॉड केस में जो 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हुई थी उसमें से एक बड़ी राशि 10 लाख रुपए की राशि वापस पीड़ित को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करा दी गई है। अभी 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये आरोपी बेसिकली इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। ग्रेटर नोएडा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं। और ये टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसके जरिए कुछ लोगों के संपर्क में आए और इनको कहा गया है कि फ्रॉड की जो राशियां आती हैं उसमें अपने अकाउंट्स में यूज करने दीजिए और उसका आपको 6% का उसका कमीशन मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जिन लोगों से इनके संपर्क हुए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चाइनीज नेशनल के रूप में बताई और कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसी भाषा में किया जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है।
इनके अकाउंट में जो हमारा विक्टिम था टेकनपुर एकेडमी का उस अकाउंट उसकी जो फ्रॉडुलेंट की राशि थी वो राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। बाद में उस राशि को इन्होंने US डॉलर में ट्रांसफ़र करके जो इनके जो दूसरे जो लिंकेजेस थे उनमें ट्रांसफ़र किया गया। इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ऐसा डेटा मिला है जिससे पुष्ट होता है कि हमारे विक्टिम का पैसा इनके अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने जो लिंकेजेस बताए हैं वो एक चाइनीज़ नेशनल था जिसके संपर्क में ये लोग आए थे, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी इसको ऑथेंटिक तरीके से विवेचना की जाएगी कि वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी पहचान चाइनीज़ नागरिक के रूप में बताई वो वास्तव में चाइना का रहने वाला है या फिर यहीं रह के ऑपरेट कर रहा है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में। जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं इससे काफ़ी हमको लिंकेजेज और कनेक्शंस मिले हैं। किस प्रकार से इस प्रकार के जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स हैं किस प्रकार से ये टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से अनेक ग्रुप संचालित कर रहे हैं और उन ग्रुपों में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि आप फ्रॉड का पैसा अपने अकाउंट्स में आने दीजिए और कमीशन प्राप्त करिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में और भी लोग सामने आएंगे क्योंकि पूरी फ्रॉड की राशि कई सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है और एक ही अकाउंट के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चैनल्स पता लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन है, इंटरस्टेट लिंकेजेस सामने आ रहे हैं। देखिए अभी जिस अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस अकाउंट से पैसा रोटेट होकर US डॉलर के माध्यम से चाइनीज़ नागरिक को गया है, उसमें हमारे फ्रॉड का लगभग 29,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन अकाउंट के डिटेल्स देखने से लगता है कि ये लोग और भी इस प्रकार का ट्रांजेक्शन्स किए जो अलग अलग अपराधों से संबंधित हो सकते हैं।